अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग नज़्म सीता पढ़ेंगे, है ना। हमारा जो 7वां नज़्म है चलो कि आज, इसको इस साल हज़फ कर दिया गया है, यानी बोर्ड की तरफ से उसके सवालात व जवाबात इम्तिहान वगैरह के अंदर नहीं आएंगे, ना पूछे जाएंगे। हो सकता है अगले साल उसको आगे आपको पढ़ना पड़े, लेकिन बहरहाल हमें इस साल जो है सिर्फ़ ये जो नज़्म है ना, 7वीं नज़्म छोड़ के 8वीं नज़्म हमें पढ़ना है। इस 8वीं नज़्म का उन्वान है सीता, है ना। अब सीता के बारे में जानते हैं। सीता जो है वो रामायण के अंदर कई सारे किरदार हैं, उसके अंदर एक सीता भी है। और सीता जो है हिंदुओं के नज़दीक मुक़द्दस तरीन शख्सियत है ना, जो भगवान की जो दर्जा रखती हैं। राम, है ना, जो हिंदुओं के यहाँ पे राम जो है ये भगवान का दर्जा रखते हैं। तो उनकी जो बीवी थी वो सीता थी। कौन थी? सीता थी। तो उनके बारे में ही कैसी थी, उनका अखलाक कैसा था, उन्होंने कैसे कैसे मामलात, कैसे कैसे हालात, कैसे कैसे वाक़या से उनका गुज़र हुआ, किस तरह से रावण ने उनको किडनैप किया था, अगवा करके श्रीलंका लेकर गया था, और उस दौरान में उनके साथ क्या क्या हालात आए, कैसे कैसे वाक़यात पेश आए, और किस तरह से उन्होंने उन सारे वाक़यात और हालात को झेला। इस नज़्म के अंदर जो शफ़ीक़ फ़ातिमा शुआरा है ना, शफ़ीक़ फ़ातिमा शुआरा जो शायरा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सीता इस नज़्म के अंदर उन्होंने उनके अखलाक, किरदार और उनके बुलंद अखलाक के बारे में हमें बताया है। देखते हैं शफ़ीक़ फ़ातिमा शुआरा ने क्या लिखा है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पहली बात में, इस्लाम ने औरतों को वो हुकूक अता किए हैं जो इससे पहले उन्हें हासिल नहीं थे। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी हर हैसियत में हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग। यह अल्लामा इकबाल के एक शेर का क्या एक मिसरा है। हिंदू मज़हब की मशहूर किताब रामायण में सीता का किरदार एक पाकबाज बीवी की हैसियत से सामने आता है ना। कौन सी किताब हिंदुओं की मशहूर? रामायण, है ना। उसमें किरदार कौन? सीता। झैल की नज़्म में सीता के किरदार पर एक नए जाविये से रोशनी डाली गई है। शुआरा ने उसे तानीसी नज़रिए की रोशनी में देखा है, यानी एक औरत के नज़रिए से देखा है। एक औरत कैसा सोचती है हालात के बारे में, उस अंदाज में देखा गया इसे। एक औरत के जज्बात की उम्दा अक्कासी की है। तानीसी नज़रिए से मुराद है औरतों के मसाइल को औरतों के तसव्वुरात व ख़यालात के मुताबिक देखना, समझना और उनका हल तलाश करना, ये तानीसी नज़रिया कहलाता है। ठीक है। शुआरा फ़ातिमा के बारे में देख लेते हैं। जान पहचान। शफ़ीक़ फ़ातिमा 17 मई 1930 को नागपुर में पैदा हुई। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की। बीए का इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और एमए का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया। 2 जगह इन्होंने तालीम हासिल की। औरंगाबाद और हैदराबाद में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। शुआरा ने इब्तिदा में अंग्रेज़ी नज़्मों के मंजूम तर्जुमे भी किए, है ना। शुआरा ने, यानी ये जो फ़ातिमा है, शफ़ीक़ फ़ातिमा जो शायरा हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी जो पोएम्स थी, है ना, उनको क्या किया, उन्होंने उर्दू में उसका तर्जुमा किया, लेकिन वो भी पोएम की जो शक्लों में ही किया। नज़्म जो थी, नज़्म को ही नज़्म की तरह उन्होंने तर्जुमा किया, ट्रांसलेशन किया। वो बुनियादी तौर पर नज़्म की शायराएँ, है ना, वो यानी नज़्म कहती हैं। उनकी बेशर नज़्मों का मरकज़ी ख़याल अनोखा और असलूब मुनफ़रद है ना, यानी उनकी जो नज़्में थी वो बिल्कुल अपने आप में यूनिक थी, एकदम अनोखी थी, है ना। शुआरा की नज़्मों में इस्लामी तारीख़ और क़ुरानी वाक़यात के हवाले भी मिलते हैं। उन्होंने मौजूदा ज़माने के तहज़ीबी और सियासी मसाइल को भी अपनी नज़्मों में पुरअसर अंदाज में पेश किया है। किताबों के नाम देखिए यहाँ पे, आफ़ाक़ नौ, गिले सफ़ूरा, उनके शेरी मजमूए किताबों के नाम उनकी, है ना, जो उन्होंने लिखी हैं। सिलसिला मकालिमात के नाम से शुआरा का कुल्लियात शाया हो चुका है, यानी कई सारी किताबों का एक मजमुआ सिलसिला मकालिमात के नाम से किताबें शाया हो चुकी हैं। 13 अगस्त 2012 को उनका इंतकाल हुआ। ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नज़्मों में उन्होंने क्या कहा है सीता जी के बारे में, कि सीता कैसी हैं, उन्होंने कैसे हालत का सामना किया। तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल, तेरी खाके पा हिंद का राज अज़मत, तेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल।
कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा ज़ोर से फिर मेरा दिल, है ना। अब क्या बताया गया यहाँ पे, तेरा नाम लेकर शहर जागती है। नहीं, मैंने आपको बताया कि हिंदुओं के यहाँ के नज़दीक ये एक भगवान की बीवी के रूप में जानी जाती हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत है, तो उसके बारे में लिखा है कि तेरा नाम लेकर शहर जागती है। शहर यानी सुबह, है ना। सुबह होती है तो तेरा नाम लेके होती है। तेरे गीत गाती है तारों की महफिल। जो तारों की महफिल है वो तेरे ही गीत गाती है, सीता जी के गीत गाती है यहाँ पर मुराद। तेरी खाक के पा हिंद का राज अजमत, यानी तेरे पैरों के नीचे जो मिट्टी है ना, वो हिंदुस्तान की अजमत के बराबर भी नहीं है, बल्कि तेरी ज़ात से ही हिंदुस्तान की अजमत है ना। इसका मतलब ये होता है, यानी कितनी बड़ी शख्सियत है सीता जी कि उनकी कोई भी चीज़ किसी भी तरीके का किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकती। तेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल, तूने जैसी ज़िंदगी गुजारी है वो मैं ख्वाब ही देख सकती हूँ कि ख्वाब में ही ऐसी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है जिस तरह से, जितनी बेहतरीन ज़िंदगी तुमने गुजारी है। ये शायरा किससे मुतासिर होकर कह रही हैं? सीता जी के बारे में मुतासिर होकर कह रही हैं। कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा ज़ोर से फिर मेरा दिल, है ना। कि मैंने तेरे वाक़यात, तेरे ख़यालात, तेरे साथ होने वाले एहसासात, तेरे अंदर और तेरे बाहर के जो तेरे दिली जो हालात हैं वो जान के मैं थर्रा उठी, है ना। कि रामायण में जिस तरह से पूरी तरीके से अक्कासी की गई है कि किस किस्म के तुमने हादसात हैं, वाक़यात हैं और हालात से तुमने का सामना किया है, ये सुन के मैं थर्रा उठी। धड़कने लगा ज़ोर से फिर मेरा दिल, है ना। मेरा दिल भी क्या हो गया? धड़कने लगा ज़ोर से। आगे, वो पैहम सफ़र, वो हवादिस के तूफ़ान, वो पैरों में छाले, वो हंसते निगाहें, है ना। कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें, रही सालहा साल तू जा दह पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें, है ना। अब दूसरे बंद में क्या कहा इन्होंने? वो पैहम सफ़र, कि तुम कैसे कहे नहीं, जब तुम गई मुसलसल तुम सफ़र करती रहीं। वो हवादिस के तूफ़ान, है ना। हादसा की जमा हादसात है और हादसात की जमा भी हवादिस है ना। एक सिंगुलर क्या है? हादसा, है ना। उसके बाद उसका क्या है? उसकी जमा क्या है? उसका प्लूरल क्या है? हादसात। और हादसात भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो हवादिस हो जाता है। बहरहाल ये जमा के सेगे में इस्तेमाल किया जाता है, हादसा और हवादिस के तूफ़ान, यानी तुम सफ़र करती रही, हालात का मुकाबला करती रही। वो पैरों में छालें, वो हंसती निगाहें, वो पैरों में छाले निकल गए, आबले पड़ गए, है ना। उसके बावजूद तुम्हारी आँखों से आंसू नहीं आए, तुम्हारी आँखों से परेशानी नहीं झलकी, बल्कि तुम्हारी आँखों से मुस्कुराहट ही नज़र आई। यानी हालात में रह के भी तुमने क्या किया? अपने आप को थामे रखा, अपने आप को टूटने नहीं दिया, रोया नहीं तुमने। कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना। गुर्बत, अब गुर्बत का मतलब ये गरीबी नहीं है, बल्कि गुर्बत का यहाँ पर मतलब मुराद है कि आदमी एक अपने गांव से, अपने माँ बाप के गांव से होके दूसरे गांव में जाना, वहाँ पे रोज़ी रोटी इख्तियार करना और दूर रहना, और अपने की जो याद सताती है, गुर्बत कहलाती है। गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आए। जब अपने माँ बाप का गांव, हमारा खुद का गांव जब हमको याद आए तो क्या आदमी करता है? सर्द आए भरता है कि काश कि अगर मेरे पीछे इस तरह से रोज़ी रोटी के मसाइल नहीं होते तो काश मैं मेरे अपने गांव में और अपने घर पर होता। रही सालहा साल तू जादे पैमा, जादे पैमा यानी तू सफ़र में रही, तू चलती रही, रास्तों में भटकती रही, चलती रही, कहीं तू थकी नहीं। ये धुन थी, क्यों? ये इसलिए नहीं थकी, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें, है ना। कि तुम्हारे को क्या करना था? तुमको रियाजत करना था, तुमको अपने आप को साबित करना था कि मैं कैसी हूँ, मैं एक बावकार और हिम्मत और हौसले वाली औरत हूँ। तुमने ये साबित करना था, बस तुमको यही धुन थी। आगे, मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, है ना। आजमाइश यानी इम्तिहान कुछ और था। क्या था? अभी सामने और भी इम्तिहान थे, है ना, कि और कोई भी चैलेंज आप सामने आने वाला था, इसीलिए कि तुम कहीं पे रुक नहीं सकती थी, ठहर नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि उनके सीता जी के सामने और भी इम्तिहानात थे, और भी हादसात थे,
और भी वाक़यात होने वाले थे, इसलिए वो रुकी नहीं। असीरी, फिर एक राक्षस की असीरी, है ना। असीरी, असीरी यानी कहते हैं कैद, है ना, कैद हो जाना। फिर एक राक्षस की असीरी यानी एक खतरनाक भूत और ख़तरनाक जो राक्षस है उसकी कैद में रहना, तो बोले तो खतरनाक बात। सिर्फ कैद में रहना अलग बात है, लेकिन अगर किसी शैतान और खबीस सिफत शख्स के अंडर में कोई कैद रहे तो ये फिर बहुत दिल और जिगर की बात है ना, बहुत बहादुरी की बात है। बहुत दूर तुझसे तेरे पासबां थी, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि रावण ने सीता को क्या किया था, अगवा करके, किडनैप करके श्रीलंका लेकर गया था। तो वो अपने लोगों के बीच में नहीं थी, अपने मुल्कों से दूर थी। उसके जो पासबां थे, उसके माँ, उसके बाप, उसका भाई, उसका शौहर, ये सब पासबां जो इसके जो बॉडीगार्ड थे, जो उसको देख रेख करने वाले थे, वो सब दूर थे उससे, है ना। तेरी पाक फितरत मगर एक सिपर थी, लेकिन सीता जी की जो फितरत थी वो क्या थी, एक ढाल थी। सिपर यानी ढाल, सिपर यानी क्या, ढाल। यानी आदमी की फितरत, आदमी की नेकी एक सामने, एक आदमी के लिए क्या होती है, एक ढाल की तरह होती है। तेरे सामने राक्षस नातवा थे, यानी इसकी जो नेक सिफत, इसकी जो नेकी, इसकी नेक फितरती जो थी, वो इतने बड़े खबीस, इतने बड़े देवता, इतने बड़े राक्षस के सामने भी क्या थी, वो इतना बड़ा जो राक्षस था वो भी इसके आगे, सीता जी के आगे, उनके अखलाक के आगे क्या था, छोटा था, नातवा था, कमज़ोर था। आगे का बंद, उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां कुछ, है ना, कि तुझे बचाने के लिए कुछ लोग निकल पड़े, है ना, कि अब बस सीता मैया को हम लोग क्या करना है, अब हमें बचाना है। उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां कुछ, जरी हौसला मन सच्चे जियाले, है ना। अब इसमें सीता जी को छुड़ाने के लिए कितने लोग निकले, कौन कौन निकला, इसमें निकले राम जी, है ना, भगवान राम हिंदुओं के वो थे, और हनुमान जो थे, है ना, जिसे बजरंग बली के नाम से जाना जाता है, उन्होंने, है ना, वानर सेना, बंदरों की फौज लेकर निकल पड़े कि बस अब हमें रावण का मुकाबला करना है और सीता मैया को क्या करना है, हमको छुड़ा कर लाना है। जरी हौसला मंद सच्चे जियाले, है ना, जरी, है ना, बहुत बहादुर, हौसलामंद, जो हौसले से भरे हुए थे, जियाले, सच्चे जियाले, है ना, बिल्कुल डर और खौफ उनको था नहीं। हिला डाले ऐवान एक सल्तनत के, तेरे पासबां थे बड़ी आने वाले, है ना। हिला डाले ऐवान, है ना, कि वो उन्होंने लंका, है ना, श्रीलंका चले गए और श्रीलंका को जाके उन्होंने क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, है ना। बंदरों की फौज ने, हनुमान जी की जो फौज है उसने क्या किया था कि रावण की जो सल्तनत थी उसको क्या कर दिया, उसने ढा दिया, है ना। लंका ढाना का मतलब यही होता है कि एक मुल्क को क्या करना, तबाह हो बर्बाद कर देना। वो लोग गए वहाँ पे, है ना, सीता जी को छुड़ाने के लिए, सीता मैया को छुड़ाने के लिए उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी रावण की। तेरे पासबां थे, है ना, ये जो बॉडीगार्ड जो गांव में बैठे हुए, जो अपने वतन बैठे हुए थे, वो लोग आ चुके थे। तेरे पासबां थे बड़ी आन वाले, है ना, बड़ी आन और बान वाले थे। तेरी वापसी कर रही थी ये ऐलान कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले, है ना। और तेरी वापसी ये ऐलान कर रही थी कि जब तुझे वहाँ से छुड़ा लिया गया, है ना, कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले, है ना। जुल्मतों से उजाले नहीं मिटते। अंधेरा क्या होता है, अंधेरा उजाले को ख़त्म नहीं कर सकता, है ना। ये ऐलान था कि सच्चाई की बदी के ऊपर, है ना, नेकी की बदी के ऊपर और गुनहगारों की इसमें क्या हो गई, हार हुई। और जो कौन था, जो रावण था, उसकी शिकस्त से फाश हुई और लंका को ढाकर उनको, सीता मैया को लेकर वापस आ गए उसके पासबां, उसके बॉडीगार्ड लोग। सहे जो सितम बन गए सब फसाना, तलाफी का अब आ रहा था ज़माना। जो जो वाक़यात हुए थे, जो जो हादसात गुजरे थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, फसाने बन चुके थे। क्योंकि अब नया वक्त था, नया दौर था, नई ज़िंदगी थी। क्योंकि अब ना बंदिश थी, ना अब आज़ादी थी। अब इनको वहाँ से आज़ाद करा लिया गया। तलाफ़ी का अब रहा था ज़माना, है ना। अब जो चीज़ गुजर चुकी थी, अब उसकी तलाफ़ी का वक्त था। हुई आह लेकिन ये कैसी तलाफ़ी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना, है ना। अब वहाँ से वापस भी आ गए, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि जब सीता मैया को वापस लाया गया तो कुछ लोगों के शकूक को शुबात हुए कि इस मामले में वहाँ पर रावण के साथ सीता मैया
कैद थी तो यकीनन ये इनके साथ कुछ गुनाह हुआ होगा, है ना, कुछ इन्होंने कुछ गलत किया होगा या इनके साथ किसी ने कुछ गलत किया होगा। जब वहाँ पर वापस खुशी तो हो गई वापस आने की, लेकिन एक इल्ज़ाम आ गया कि नहीं, कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलती की है किसी के साथ। लेकिन ये कैसी तलाफी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना, यानी फिर इनको वनवास में डाल दिया गया कि नहीं तुम अब जाओ, फिर से जाओ, अब जंगलों में वापस जाओ। सलेब एक बाकी थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। सलेब का यहाँ मतलब है, मुराद है मुसीबत। एक मुसीबत और थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना, है ना, कि माँ को और बेटे को क्या कर दिया, अलग थलग कर दिया गया, कि सीता मैया को क्या कर दिया गया, जंगलों में अलग तने तन्हा छोड़ दिया गया, बच्चों से दूर। अजब है ये असरार वस्ल वो जुदाई, कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। ये कैसा सितम था कि इफ़्फ़त की देवी, सबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई। वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर ज़मीं में समाई, है ना। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, अजब है ये असरार वस्ल और जुदाई। वस्ल और जुदाई ये दोनों एक दूसरे के अल्फाज और ज़िद है ना, मिलना और ये असरार वस्ल वो जुदाई, मिलना और फिर बिछड़ जाना। अजीब इसके क्या है, राज हैं, असरार हैं, ये असरार हैं, इसका क्या राज है इसके पीछे समझ में नहीं आता। कि मंजिल को पाकर भी मंजिल ना पाई, क्योंकि सीता जी को उनको आज़ाद करा के वापस लाया गया, लेकिन अपनों में ही सीता जी क्या हो गई, बेगानी हो गई। ये कैसा सितम था कि इफ़्फ़त की देवी, है ना, इफ़्फ़त की देवी, इफ़्फ़त कहते हैं कि नेक, पाक, साफ, है ना, की देवी, है ना। सीता जी कैसी थी कि एक ऐसी पाक और साफ, जो पाक सीता जो थी, उनको ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि तुम गंदी हो गई हो, तुम्हारे ऊपर, उनको गुनाह का इल्ज़ाम उनके ऊपर आयद किया गया। सबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई, कि जब सीता वापस आई तब उनको पर इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, है ना। आप लोगों को पता है ना कि हिंदुओं में होता है कि भाई किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए, है ना, जलती आग है, वो क्या करना पड़ता है, उसको हाथ में लेना पड़ता है, या चिराग, जलते हुए चिराग को या मोमबत्ती को अपने हाथों में लेना पड़ता है ना, इसे कहते हैं अग्नि परीक्षा। तो बहरहाल उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, है ना, कि वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, है ना, जब उसने अपनी पाकबाजी का और पाक नामी का उसने सबूत दे दिया, तो क्या हुआ, शोलों के मानिंद शोलों से गुजरी, है ना, कि वो आग में चली गई, कूद गई, है ना, शोले के मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर ज़मीन में समाई। और जब वो आग में चली गई तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अचानक क्या हुआ, ज़मीन फट गई और सीता जी क्या हो गई, उस ज़मीन के अंदर समा गई, है ना। तो ये क्या है, ये पूरी इस नज़्म का खुलासा है कि एक औरत कितनी शानदार होती है, कितनी मोहब्बत वाली, कितने इम्तिहान देने वाली, कितना सब्र करने वाली होती है। ये सारी सीता जी की ज़िंदगी का अहाता जो शायरा हैं, शफ़ीक़ फ़ातिमा शायरा ने बहुत अच्छे अल्फाज में किया है। इसका मैं आपको ज़रा सा खुलासा बता दूँ, उसके बाद हम इसे ख़त्म करते हैं। मैं खुलासा भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। शायरा ने इस नज़्म में सीता की अज़मत की कहानी सुनाई है। हिंदुस्तान में सीता का इतना एहतराम किया जाता है कि हिंदू सुबह शाम उनका नाम लेते रहते हैं ना, सीताराम सीताराम, इस तरह से ना सुना होगा आपने। उनकी तकलीद को अपने ख्वाबों की ताबीर समझते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई जिस तरह से सीता ने ज़िंदगी गुजारी है, कि हिंदुस्तान की हर हिंदू औरत चाहती है कि मैं भी सीता की तरह ही पाक और साफ बन के दुनिया में रहूँ। जब शायरा ने सीता के हालात सुने तो घबरा गई। शायरा ने जब पढ़ा कि सीता जी के साथ हालात कैसे कैसे आए, वो घबरा गई। उन्हें पता चला कि सीता की ज़िंदगी का बड़ा ज़माना सफ़र की तकलीफ़ों में गुजरा, है ना, कि इनकी जो ज़िंदगी गुजरी सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करती करती गुजरी। उन्हें घर से बेघर होना पड़ा, तरह तरह की आजमाइशों से वो गुजरी। लंका के राजा रावण ने उनका अगवा करके उन्हें कैद कर दिया, मगर सीता की हिम्मत ना डगमगाई। उन्हें रावण की कैद से आज़ाद करने के लिए उनके शौहर रामचंद्र जी ने एक फ़ौज के साथ रावण पर हमला कर दिया और उसे शिकस्त दी। सीता उस कैद से छूटकर और 14 बरस जंगल में गुजार कर अपने घर आईं, मगर यहाँ भी उनके लिए एक आजमाइश थी, तैयार थी। यहाँ एक आम आदमी की ज़िद पर उनकी इज़्ज़त और पाकीज़गी का सबूत मांगा गया, है ना। उन्हें आग से ज़िंदा गुजरना पड़ा। ऐसे हालात में सीता ने दुआ की
चुनांचा ज़मीन फट गई और सीता उसमें समा गई। ये क्या है, ये इस पूरी नज़्म का मुकम्मल खुलासा जो मैंने आपको मुकम्मल तौर से और अच्छी तफसीली अंदाज में मैंने आपको बता दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसको ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, पैहम का मतलब होता है मुतवातिर, पे दर पे लगातार, हवादिस हादसा की जमा, हादसात और हवादिस दोनों एक जैसे होते हैं। वाक़या सानहा सदमा, गुरबत, गुरबत यानी बेवतनी मुसाफिरत, जो एक वतन से दूसरे वतन में बेवतनी की ज़िंदगी गुजारता है। ज़्यादा पैमा यानी रास्ता चलने वाला, चलते रहना। रियाजत सख्त इबादत, असीरी कैद, सिपर ढाल आड़ मददगार, राक्षस देव शैतान, मुराद लंका का राजा रावण। जरी निडर बहादुर शेर दिल, ऐवान यानी महल, तलाफ़ी यानी अच्छा बदला। सलेब उठाना यहाँ का मतलब है मुसीबत बर्दाश्त करना। असरार सिर की जमा, भेद पोशीदा बातें या राज की बातें। असरार इफ़्फ़त की देवी यानी पाकिज़गी की देवी है। यहाँ पे मुराद क्या है, सीता मैया, है ना। बहरहाल इसे आपने देखिएगा, समझिएगा, बहुत दिलचस्प नज़्म थी और इसको पढ़ते रहिएगा। इसके आगे इंशाल्लाह हम लोग नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक मुझ फरहान को आप इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।